दोस्तों वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त डोलन व्यास। आपका स्वागत है। दोस्तों, मानसिक स्थिति, हम मानसिक स्थिति के गुलाम होते हैं, पर हम अपने मन के गुलाम होते हैं। क्योंकि हमारा मन है वो मछली जैसा होता है, आप पकड़ नहीं सकते, वो निकल जाता है। कई आदमी के मन दुर्बल होता है, कई आदमी का मन आत्मबल जो उसका होता है वो पावरफुल होता है। मानसिक संतुलन और आपका मानसिक स्थिति वो हर बार अलग अलग बिहेव करती है। आप रोड पे जा रहे हो और एक आदमी ने आपको बोला, क्यों तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कैसा तू हो गया है, देख सुदामा जैसा, डॉक्टर को दिखा। थोड़ी देर के बाद दूसरा उसको मिलेगा और वो भी बोलेगा, क्यों ये तू क्या हो गया है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तीसरा आके उसको बोलेगा, ये क्यों दुर्बल होता जा रहा है तू इतना, कोई रोग हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तुझे। ये दो तीन लोग आके उसको बोले, वो हट्टा कट्टा है, नख में भी उसको कोई रोग नहीं है, टोटली हेल्दी है। लेकिन अगर ये तीन आदमी ने बोल दिया ऐसा, तो वो आईने के सामने खड़ा हो जाएगा, यूं करके बैठ जाएगा और उसको लगेगा कि नहीं समथिंग रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये सभी लोग ने बोला है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा सुस्ती महसूस होती है। वो डॉक्टर के पास भी जाएगा थर्मोमीटर लेकर भी बैठ जाएगा कि मुझे बुखार के या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो मानसिक स्थिति है वो हमारी औरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होती है, हमारे खुद के ऊपर कम डिपेंड होती है। एक आदमी बहुत खुश है, बहुत चीयर अप मूड में है, मिमिक्री जोक्स कर रहा है और बहुत खुश है, लेकिन उसके घुटनों में सालों से दर्द है। और वो आदमी इतना खुश चीयर अप है और मौज मस्ती में, उस वक्त जाके सिर्फ आपको उसको बोल दो, क्यों अब कैसी है तेरी तबीयत, घुटनों में अच्छा है, दर्द हो रहा है वो आदमी यूं करके मुंह बिगाड़ के बैठ जाएगा, दुखी हो जाएगा। और हाँ यार, दर्द तो होता है, कभी कभी खड़ा होता हूँ झटके से तो भी होता है, थोड़ा ज़्यादा चल लूँ तो होता है, थोड़ी तकलीफ तो है, लेकिन अब ठीक है। उसका मूड स्विच ऑफ हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसकी दुखती जो नस है उस पे हमने पाँव रख दिया अब वो दुखी हो जाएगा। उसकी मनोस्थिति खुद के डिपेंड नहीं है, औरों पे डिपेंड होती है, तो वो तुरंत दुखी हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दर्द, कोई भी रोग, कोई भी चीज़ है, वो आपके स्वीकार कर लेने से बड़ी हो जाती है। और आप उसको स्वीकारते नहीं हो जब तक, तब तक वो आपके गेट के बाहर ही रहेगी। कई आदमी तो इतने चीयरअप होते हैं कि उसको भयंकर लाइलाज बीमारी होती है और वो खुश मिजाज होते हैं। अरे उसका काम उसको करने दे। मेरे एक मामा है, उसको भी ऐसा था। वो जो खाना खाने के लिए सब बैठते थे, कोई प्रसंग होता था अच्छा बुरा, और तो वो थाली लड्डू की लेकर निकलते थे और सभी को खिलाते थे। उसको जैसे भी देते थे तो सामने वाला भी एक लड्डू उठा के उसके मुंह में डालता था, और वो अकेले थे। सामने के चेहरे बदलते जाते थे और 10-12 लोगों को वो आग्रह करने निकलते थे। तो नेचुरल है कि सामने से 12 लड्डू तो वो खुद को खाना पड़ेगा ना। उसको बहुत तबीयत नादुरुस्त भी थी उसको, और कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया था उसको। डॉक्टर ने भी कहा था कि अब ये आप सब नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे, लेकिन वो बस निकलते थे ताली लेकर। मैंने बोला आप चेक करवाओ, इसी तरह आप मर जाओगे। नहीं, खा पी के ही मरना है कि अगर मैं चेक कराऊंगा तो वो फैमिली वाले सब मना कर देंगे, नहीं अब नहीं खाना है आपको, और भूखा मर जाऊंगा। उससे बेटर है कि मैं खा पी के मरूं। वो उसका जीने का अंदाज ही ऐसा था, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, इसी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में तो मौत को बुलावा देने जैसी बात है, लेकिन मनोस्थिति उसकी कभी डगमगाती नहीं थी।
कई लोगों को मैंने देखा है कि कार में जैसे ही कांच बंद करते हैं और एसी चालू करते हैं तो उसको घबराहट होने लगती है। कई लोगों को आगे बैठूं तो मुझे अच्छा लगता है, पीछे बैठूं तो मुझे वॉमिट होती है। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है और 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं और कांच जैसे बंद होते हैं, एसी चालू होता है, तो उसके मन में, अज्ञात मन में उसने जो एक फॉर्मेट फिट कर दी है कि मुझे ऐसा होता है, तो दिमाग है वो शरीर को कमांड देना चालू कर देगा कि देख अब कांच बंद हुआ है, अब एसी चालू हुआ है, अब तुझे वॉमिट करनी है, वॉमिट कर, वॉमिट कर। अंदर से ये प्रोग्राम फिट किया है सालों से, वो एक्टिव हो जाता है और उसको कांच ढूंढने लगते हैं। एक्चुअली वो उसके मन में ज़्यादा होता है, वो प्रॉब्लम उसके शरीर में नहीं होता है, लेकिन एक दिमाग में फॉर्मेट बना दी। मनोबल जिसका कमज़ोर है उसको ये प्रॉब्लम होता है। कहीं को ऐसा होता है कि मैं पीछे बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है, आगे की सीट में बैठूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, लेकिन बस में जाते हो तो उस 60 लोगों के बीच में कभी खड़े रहकर भी जाना पड़ता है, तो उन लोगों को सभी को वॉमिट होनी चाहिए ना, उन लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता होगा, लेकिन वो 3-3 घंटे की मुसाफरी मैरिज सीजन में एक टांग पे खड़े होकर ही निकाल लेते हैं और कभी वॉमिट नहीं होती, कभी जी मचलता नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं होता। उसको बारी विंडो के पास दौड़कर जाना नहीं पड़ता कि मुझे वॉमिट होती। लेकिन ये एक दिमाग की बात है, और मनोस्थिति आपकी जैसी वीक होती है तो वैसे वैसे आप पर ये सभी हावी होने लगते हैं। कहीं की मैंने देखी है मनोस्थिति वीक इतनी होती है कि आप वो सामने जब आपके पास देखता है और आप पास वाले के कान में जाके यूं करके कुछ बोल दो और उसके सामने देखते रहो, उसको भी बोलो कि तू उसके सामने देख, और वो भी आपकी बात कान में जो आपने कही वो पूरी हो जाती है, तो उसके सामने दोनों देखो, उसको खाना भी हजम नहीं होगा। वो जब तक ये जान नहीं लेता कि उसने उसके कान में मेरे खिलाफ क्या बोला तब तक आपने कुछ नहीं बोला होता, सिर्फ ये कहा होता कि अब देख उसके पेट में खलबली होगी। वो जब तक आपके पास आएगा, जिसके कान में आपने बोला है उसके पास जाएगा और उसके साथ इतना भिड़ जाएगा कि नहीं तू बोल, उसने मुझे क्या कहा है। ये मानसिक स्थिति जिसकी वीक होती है उसको ये प्रॉब्लम होता है। लेडीज में भी मैंने कई बार देखा है ऐसा कि आप कोई बात करते हो और वो बात छोड़ देते हो कि छोड़ना, अब उस नहीं करनी है, तो छोड़ उसको। जो अधूरी बात रह गई, जब तक वो बात पूरी करवा ना ले तब तक उसको चैन नहीं आएगा। क्या बात है, नहीं आप बात पूरी कीजिए, अधूरी बात मुझे नहीं हजम होती, ये होता है वो होता है, वो इतनी जिद पे आ जाते हैं। तो ये मनोस्थिति आपकी वीक है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम होता है। कई लोग को भावनाओं का प्रॉब्लम होता है, मानसिक रूप से वो इतने भावनाओं में बह जाते हैं। अच्छा, अब मैंने भी अनुभव भी किया है, जाते जाते मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं कि मैं मेरे एक संबंधी के यहाँ खाना खाने गया था। वो लोग अति प्रेमाळ प्रकृति के लोग थे, बहुत भोले लोग थे और इतना प्यार उसको था मुझ पे। तो वो लोग, मैं एक पूरी खाता था तो वो 2 डाल जाते थे, कोई भी चीज़ आप कम कर दो तो वो आके डाल जाते हैं। अब मुझे उसने जो साग बनाया था, जो वो बैगन और आलू का था, और मुझे पहले से ये साग खाता हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये पूरा कर लूँ तो दूसरा साग है उसमें मज़ा लूँगा। तो मैंने पहले क्या किया है, जो पसंद नहीं था वो साग पहले पूरा कर दिया, और जैसे ही पूरा किया तो मैं सुकून में आ गया कि ठीक है अब वो खाऊंगा, मज़ा आएगी। जैसे ही मैंने वो पूरा किया ना, वो आके 2 इतने बड़े बड़े चम्मच भर के उसमें डाल गए, उसका खाली हो गया है। अरे भाई, उससे मैं भाग रहा हूँ, वहीं आप फिर से भर जाते हो। उससे बेटर था कि मैंने वो खाया वो तो अच्छा था, क्योंकि वो भर जाते तो मैं पूरा कर लेता, लेकिन ये तो मुझे देखने से भी घिन आती। लेकिन बस ऐसा होता है, मनोस्थिति जिसकी होती है वो उसी मनोस्थिति के गुलाम होते हैं और उसी तरह बिहेव करते हैं। हालांकि उसका प्यार होता है लेकिन उसकी मनोस्थिति के हिसाब से ही वो बिहेव करते हैं। अच्छा, ये
मानसिक रूप का जो अप्रोच है वो मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया था, आपको बताया। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू।